बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम दोस्तों को राजाती की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद फरिश्तों से जब तज़ीमी सजदा करवा लिया, इब्लीस के इनकार पर अल्लाह करीम ने उसको मरदूद करार देकर जन्नत से जब निकाल लिया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रब्बे कायनात ने फरमाया कि इस मेरी जन्नत में जहां चाहो रहो, जो मर्जी हो खाओ पियो, मगर इस दरख्त के करीब नहीं जाना, वरना नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमगीन और अफसरदा रहने लगे, क्योंकि जन्नत में वो अकेलेपन का शिकार हो गए थे। रब्बे कायनात ने अम्मा हवा की सूरत में उनके एक साथी को भी तख्लीक किया। एक दिन आप नींद से बेदार हुए, क्या देखते हैं कि अपने साथ एक पाक दामन और इंतहाई खूबसूरत औरत बैठी है। उन्होंने अम्मा हवा को देखा तो इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया और पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बतलाया, मैं तुम्हारे जिस्म का हिस्सा हूं, रब्बे कायनात ने मुझे तुम्हारे लिए तख्लीक किया है और मेरा नाम हवा है। दोस्तों, तारीखी हवालों से पता चलता है कि रब्बे कायनात ने अम्मा हवा को बेपनाह हुस्न और जमाल अता कर रखा था। पूरे आलम का 90% हुस्न अम्मा हवा में था और 10% बाकी कायनात में फैलाया। रब्बे कायनात ने तमाम अर्शी मखलूकात के सामने इनको रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक किया और फिर फरमाया कि जहां चाहो मेरी जन्नत में रहो, जो कुछ मर्जी है खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना। शैतान को अल्लाह करीम ने क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा न करने की वजह से मरदूद करार देकर जन्नत से निकाला था, इसलिए उसके दिल में हसद और कीना और ज्यादा बढ़ गया और वो बदला लेने का सोचने लगा। सबसे पहले दोस्तों, इब्लीस ने मोर से दोस्ती की और उसको वरगलाना शुरू कर दिया कि जन्नत में तुम और मैं एक ही मकान में रहते थे, लिहाजा मेरा तुम पे बहुत ज्यादा हक बनता है। तुम मेरी मदद करो, किसी तरीके से तुम मुझे जन्नत में दाखिल करो ताकि मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन आदम से बदला ले सकूं। मोर ने इब्लीस से कहा कि मैं तुम्हें जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा सकता हूं, आगे नहीं जाऊंगा, आगे की मदद तुम सांप से हासिल कर सकते हो। इब्लीस ने फिर अपने मकरो फरेब के मंत्र सांप पर डालने शुरू किए, उसे राजी किया। सांप क्योंकि बहिश्त का खिदमतगार था, इसलिए वो इब्लीस को अपने मुंह के अंदर रख के जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत के दरवाजे पर खड़े दरोगों को भी कानों कान खबर ना हुई। अंदर पहुंचकर इब्लीस ने अपना भेष बदला और सबसे पहले अपने अजली दुश्मन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास गया और वहां पे ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो इसको पहचान ना सके क्योंकि इसने भेष बदला हुआ था। वो पूछने लगे कि तुम रोते क्यों हो। ये कहने लगा, मुझे आपके हाल पर बहुत तरस आता है, जिन नेमतों के तुम मजे ले रहे हो ये तुमसे छिन जाएंगे, यहां से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जन्नत में तुम्हारे लिए अबदी जिंदगी थी, मौत नहीं थी, लेकिन यहां से निकलने के बाद तुम मौत का जायका भी चखोगे। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खैर खा हूं, अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम हमेशा की जिंदगी इसी जन्नत में रहोगे, नेमतों के मजे लोगे और मौत भी नहीं आएगी। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कहो क्या कहते हो। कहने लगा, उस दरख्त का फल दोनों खाओ जिससे अल्लाह ने मना किया है, अगर वो खा लोगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, मौत भी नहीं आएगी। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो फौरन इनकार कर दिया और उठ के वहां से चले गए। अब इब्लीस मरदूद ने अम्मा हवा पे डोरे डालने शुरू किए, उनको कस्में दी और अपना बहुत ज्यादा यकीन दिलाया कि मैं आपका खैर खा हूं। सांप को तैयार कर लिया था, सांप ने भी शैतान के हक में गवाही दी। आखिरकार अम्मा हवा उस दरख्त का फल खाने के लिए तैयार हो गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाने लगी, सबसे पहले मैं फल खाती हूं, अगर किसी किस्म की भी मुसीबत में पड़ गई तो आप अल्लाह से माफी मांग लीजिएगा, और अगर कोई परेशानी ना हुई तो बकौल इनके हम हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और मौत भी नहीं आएगी। हजरत हवा उस दरख्त के पास पहुंची जिसका फल खाने से अल्लाह करीम ने सख्ती से मना फरमाया था। जो ही उन्होंने फल खाया, मुसीबतें शुरू हो गईं, फौरन जन्नत का लिबास उनके जिस्म से गायब हो गया। अल्लाह करीम की हुक्म की नाफरमानी दोनों पर लागू हो गई। रब्बे कायनात ने इस गलती की सजा के तौर पर, और दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए तो कायनात का क़यामत तक निज़ाम भी रब्बे कायनात ने चलाना था, दोनों को जन्नत से निकाल दिया, जमीन पर आबाद किया, और उस वक्त से लेकर अब तक इस जमीन का निज़ाम चल रहा है और उस वक्त खत्म होगा
جب رب کائنات چاہیں گے، جس دن کا رب کائنات نے وعدہ کر رکھا ہے۔ یوں دوستو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مور اور سانپ وہ جانور ہیں جن دونوں نے مل کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اجازت چاہنے سے پہلے تمام دوستوں سے کہوں گا جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی ضرور کیجئے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے چاہنے والوں تک، دوستوں تک بھی شیئر کیجئے گا۔ اگلی کسی اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات، چاہوں گا اجازت، فی امان اللہ۔